हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास आप लोगों ने पूछा हुआ था कि लूशो ग्रिड जब हम बनाते हैं या ऐसे भी आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उसमें हमारे कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं। जैसे 19 की सेंचुरी वाले जो लोग हैं उनकी बर्थ डेट में कई बार 99 आएगा। 2000 वाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 रिपीट होगा। और वैसे भी हमारी जो बर्थ डेट है या मंथ है उसकी वजह से भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होते हैं नंबर्स। आज मैं इसी सीरीज़ के स्टार्ट कर रही हूँ नंबर 1 से लेकर कि नंबर 1 अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, नंबर 2 रिपीट हो रहा है तो उसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं, हमारा नेचर, हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है। ये मैं आपको लूशो ग्रिड दिखा रही हूँ। लूशो ग्रिड बनाना बहुत ईजी है। ये इसके नंबर्स हैं, ये इसी तरह इन्हीं कॉलम में ये सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। इनकी कोई जगह चेंज नहीं होती है कि हम 4 को कभी कहीं और लिखेंगे या 9 को कहीं और लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके फिक्स नंबर हैं। पहली जो लाइन होती है उसमें 4, 9, 2 आता है। सेकंड में 3, 5 और 7 आता है। थर्ड में 8, 1 और 6 आता है। इनमें क्या मीनिंग है, ये कौन सा प्लेन क्या कहलाता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सा प्लेन क्या होता है। जैसे 492 वाला जो हमारा प्लेन है तो 492 को हम बोलते हैं मेंटल प्लेन या माइंड प्लेन। इनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है अगर ये प्लेन कंप्लीट है तो। फिर 357 को हम इमोशनल या हार्ट प्लेन बोलते हैं। ये दिल की सुनते हैं, इनके कोई भी डिसीजन होते हैं तो ये इनका जो दिल कहता है उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। 816 जो है वो प्रैक्टिकल, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और दिल और दिमाग को बैलेंस करके थोड़ा सा चलते हैं। फिर है 438 का जो प्लेन है इसको हम विजन प्लेन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन में आप देखेंगे विजन प्लेन है। ये गुड एडवाइज़र होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। अगर किसी का 438 कंप्लीट है तो वो अच्छे एडवाइस देंगे और दूरदर्शिता भी इनके अंदर होती है। 951 ये इनका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, इसको विल प्लेन बोलते हैं। ये विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रगल से नहीं घबराते। इनकी लाइफ में कितने भी अप डाउन आएंगे और इनकी लाइफ में 951 जिसका कंप्लीट है उसकी लाइफ में अप डाउन आते ही हैं। 276 को हम एक्शन प्लेन बोलते हैं। ये एक्टिव रहते हैं और इनके आसपास के जो लोग होते हैं उनको पता रहता है कि इनके ऊपर हम कोई भी काम सौंपेंगे तो ये वो काम कर लेंगे। 456 को हम बोलते हैं 456 जो है वो गोल्डन प्लेन है और 258 जो है वो सिल्वर प्लेन है। ये इसको इस तरह से देखिए, 456 इसको गोल्डन प्लेन, 258 इसको हम सिल्वर प्लेन बोलते हैं। इनको राजयोग भी बोला जाता है। अब मैं आपको कुछ बर्थ डेट के शो करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम नंबर देखेंगे। ये देखिए मैंने ये बर्थ डेट ली है 1 नवंबर 1991। 1 नवंबर का 11 लिखा है हमने, 1991 ईयर है। अब जब हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, मतलब कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, तो बेसिक नंबर जो होता है जो हमारी बर्थ डेट होती है उसी को हम लेते हैं। अगर ये 2 डिजिट में होती तो हम इसको सिंगल डिजिट में प्लस करके ले लेते। अब ये 1 ही है तो यहाँ हमने 1 ले लिया इसका। भाग्यांक के लिए हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं। जब 1 नवंबर 1991 को हम टोटल करेंगे तो इसका सिंगल डिजिट में आ रहा है 5। ये इनका डेस्टिनी नंबर हो गया। अब इनकी जब हम लूशो ग्रिड बनाएंगे, लूशो ग्रिड जब हमने बनाई तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने कैसे लिया। ये देखिए, पहले हमने बर्थ डेट का 1 लिया, फिर मंथ का 11 लिया, फिर 1991 का 1, 19 का 1, फिर 99 था और फिर उसका 1 था। तो ये इस तरह से 5 इनके 1 आ रहे हैं और फिर एक 1 हो गया इनका मूलांक का, जो मूलांक यानी बेसिक नंबर है उसका 1 आ गया। फिर डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक जो हमने किया है उस भाग्यांक का 5 आ गया।
टोटल, ये सारे नंबर हम लिखते हैं। कई बार हम इसमें कुआ नंबर, एंजल ब्लेसिंग नंबर भी लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आज का हमारा टॉपिक है कि रिपीटेड नंबर अगर हमारे हो रहे हैं तो। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर एक बार 1 आ रहा है आपकी बर्थ डेट में, किसी की बर्थ डेट में सिर्फ सिंगल 1 आ रहा है, तो वो व्यक्ति जो है बात बोल तो लेते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब वो उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता। नॉलेज होती है बट उस नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नॉलेज होती है और उनको, इन लोगों को नॉलेज बहुत होती है, एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। गुड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनको गुड इन कम्युनिकेशन और बैड इन एक्सप्रेशन बोला जा सकता है। एक चीज़ और मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर किसी की बर्थ डेट में नंबर 1 मिसिंग है, मतलब पूरी बर्थ डेट में नंबर 1 है ही नहीं, तो फिर ऐसे लोग चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे किसी की भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, बर्थ डेट्स है, वो भूल जाते हैं। इनको जल्दी कुछ चीज़ भी याद नहीं होती, मतलब इनकी अगर नंबर 1 मिसिंग है तो उनकी मेमोरी वीक होती है। अब अगर नंबर 1 2 बार आ रहा है किसी की बर्थ डेट में, तो वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, एक्सप्रेशन स्किल भी बहुत अच्छी होगी। ये लोग जो हैं बात सुनते हैं, समझते हैं और अच्छे से एक्सप्रेस भी कर लेते हैं। प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात बोलते भी हैं। इनको हम मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल सकते हैं। अगर किसी की बर्थ डेट में 2 बार 1 आ रहा है तो वो अपनी मतलब उसको अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बोला जा सकता है। वो उनकी बातों का प्रभाव होता है, लोगों पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। अगर 3 बार नंबर 1 आ रहा है तो ये टॉकेटिव होते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं कि लोग इनकी बातों पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। ये या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सब कुछ बता देते हैं, या फिर ये बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। या तो ज़्यादा बात करेंगे और नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इनका कोई बातों नहीं मिलेगा और कोई इंट्रोवर्ट मिलेगा आपको। लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करते हैं, कम बोलते हैं, फ्रेंडशिप भी अवॉइड करते हैं और बहुत शांत हो जाते हैं। मतलब इनका जो कुछ भी होता है वो ओवर होता है, या तो ओवर टॉकेटिव होंगे या फिर ये ओवर इंट्रोवर्ट हो जाएंगे कि फिर ये इनका कोई भी सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल कुछ भी नहीं होगा। अगर 4 बार आ रहा है रिपीटेड नंबर या 4 से ज़्यादा बार आ रहा है तो सेम है इनका। ये ठीक तरीके से अपनी बात समझा नहीं पाते, खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे किसी बात को बोलते टाइम पॉजिटिव बोलते बोलते उसी बात को नेगेटिव बोलने लगते हैं। आपकी बात लोग समझ नहीं पाते, मतलब खुद ही कंफ्यूज्ड होंगे और अच्छे से नहीं बता पाएंगे, तो लोग भी इनकी बात को नहीं समझ पाते हैं। इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टंग बोल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी फंस सकते हैं कि लोग बोलें कि आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब ये खुद ही ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। इनकी खुद ही ऐसी कंडीशन ये क्रिएट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, कि अगर बर्थ डेट में नंबर 2 रिपीट हो रहा हो तो। ये मैंने बर्थ डेट ली है 2 फरवरी 2024। बेसिक नंबर जैसे कि मैंने बोला बर्थ डेट को ही लेते हैं। अगर 2 डबल डिजिट में होती तो हम प्लस करके सिंगल में लेते। ये सिंगल डिजिट में ही मैंने लिए तो 2 का 2 आ गया बेसिक नंबर। डेस्टिनी नंबर हम पूरी बर्थ डेट को टोटल करते हैं। पूरी बर्थ डेट टोटल करने के बाद आया 12 को हमने सिंगल डिजिट में लिया तो 1 + 2 हुआ 3 इनका डेस्टिनी नंबर है। अब इसको लूशो ग्रिड में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो बर्थ डेट है उसको लिख लिया 2, फिर मंथ का 2 लिख लिया, फिर ईयर का 2 लिखा, फिर 2024 का 2 लिख लिया, फिर 4 आया, 4 को हमने यहाँ लिख लिया 4 की इस प्लेस पे। ये वाला 2 जो है वो मूलांक है, बेसिक नंबर है, वो 2 हमने लिखा। फिर 1 + 2 मतलब सिंगल डिजिट में ही लेंगे, इस 12 को हम नहीं लिखते हैं, सिंगल डिजिट में जो आता है वही लिखते हैं। तो 3 इनका हो गया डेस्टिनी नंबर, हमने ये 3 लिख लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 2 नंबर अगर रिपीट होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। नंबर 2 जो है वो इमोशंस को कंट्रोल
करता है, बाहरी अंदरूनी सुंदरता को दिखाता है, फैमिली लव को भी बताता है, इनका केयरिंग नेचर होता है। अगर ये नंबर एक बार आ रहा है तो इनकी प्रायोरिटी फैमिली होती है, बैलेंस्ड होते हैं, इमोशंस और माइंड को बैलेंस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव इनको नहीं बोला जा सकता, बट ये अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं। अगर इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 2 है, मान लीजिए जैसे इसमें तो केवल मूलांक जो है 2 आया, अगर इनका भाग्यांक भी 2 होता तो आम लोगों इनको कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और अगर बर्थ डेट में 2 है तो जैसे कि ये बर्थ डेट इसकी जो आई वो 2 है, बर्थ डेट 2 है और इनका बेसिक नंबर भी 2 है, तो ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 2 अगर किसी की बर्थ डेट है तो वो ज़्यादा इमोशनल होता है। और इंट्यूशन पे इनको जो इंट्यूशन होता है, लेकिन ये अपने इंट्यूशंस पर ध्यान नहीं देते हैं। 2 बार अगर नंबर 2 रिपीट हो रहा है तो इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, ये इंट्यूशन पर ध्यान भी देते हैं और पहले से ही इनको जो इंट्यूशन होता है उसके बारे में ये अवेयर हो जाते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये पहले से ही थोड़ा अवेयर होते हैं। नंबर 2 अगर 2 बार आ रहा है तो 3 बार आ रहा है तो ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, थोड़ा सा भी तेज़ बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाता है, बातें याद रखते हैं, पुरानी बातें ये कभी नहीं भूलते, पुरानी बातें निकाल के आपको बता देंगे कि आपने ऐसा किया था वैसा किया था, इस टाइप का इनका नेचर होता है। और इनका इंट्यूशन पावर बहुत कम होता है। अगर नंबर 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो इनका इंट्यूशन पावर वीक हो जाएगा। अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। नंबर 2 अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा 4 बार या 4 से ज़्यादा बार, हम सिर्फ 4 बार तक का ही एक्सप्लेन करते हैं, पर 4 से ज़्यादा बार भी अगर किसी की बर्थ डेट में आ रहा है, जैसे इस बर्थ डेट में 5 बार आ रहा है, तो 4 बार हो या 5 बार हो, सेम इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम आएंगी। ओवर सेंसिटिव होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, इनको डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर इन्होंने अपनी बातें शेयर नहीं करी तो मन ही मन में ये घुटते रहेंगे, ये आपको कभी बताएंगे ही नहीं कि इनको आपकी क्या बात बुरी लगी है। अपने को सबसे अलग कर लेते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, ये अपने रूम में ही रहना पसंद करेंगे कि अपने रूम में ही रहेंगे, कम बोलेंगे, कम लोगों से मिलेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ें, इनसे बात करें, केयर करें। पब्लिक गैदरिंग में जाना ये अवॉइड करते हैं और जल्दी बातें इनको बुरी लगती हैं, इनको बहुत जल्दी बातें पिंच कर जाती हैं। तो नंबर 2 अगर किसी की बर्थ डेट में 4 बार आ रहा है या 4 से ज़्यादा बार आ रहा है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आप खुद भी अपना और आपके फैमिली पर्सन्स जितने मेंबर्स हैं उनकी बर्थ डेट लीजिए, उसके बर्थ डेट का पहले बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए, फिर लूशो ग्रिड बनाइए। जिस नंबर की जो जगह होती है लूशो ग्रिड में, जैसे कि मैंने ये बताया, जो नंबर जिस जगह आता है उस जगह पे उस नंबर को आप लिखते जाइए, जितनी बार आ रहा है उतनी बार उस नंबर को लिखिए और इस तरह से आपकी लूशो ग्रिड बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसा मैंने नंबर 2 और नंबर 1 का बताया कि इनका बेसिक नेचर क्या होता है, अगर 1 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है तो क्या इनका बेसिक नंबर होगा, और अगर नहीं आ रहा है नंबर 1 तो क्या नेचर होगा, और 2 अगर नहीं आ रहा है, अगर 2 नंबर ही नहीं है तो आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, आपको अपने फैमिली के प्रति आपके मन में फैमिली से आपको अटैचमेंट थोड़ा कम रहेगा। तो ये हमारी लूशो ग्रिड इस तरह से बनती है। मेरा आज का जो वीडियो है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नंबर 1 जो है वो सन प्लैनेट का होता है और इनके लिए हम बोलते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 जो है वो मून प्लैनेट का होता है और मून प्लैनेट कूल होता है, थोड़े से अप डाउन होते हैं लाइफ में, क्योंकि मून जो है वो 15 दिन इंक्रीज़ होता है और 15 दिन डिक्रीज़ होता है। तो नंबर 2 वाले लोगों की लाइफ में अप डाउन तो होते ही हैं, थोड़ा सा इनका
मूड स्विंग होना, इनको एंजाइटी होना, इस टाइप की चीज़ें नंबर 2 वालों के साथ थोड़ा होती ही हैं। कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए नंबर 2 वाले लोगों के लिए हम बोलते हैं कि इनको मेडिटेशन, योगा या वॉक, कुछ भी, मतलब इनको फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। स्पेशली मेडिटेशन इनको करना चाहिए, ताकि जिससे कि वो अपने मूड को, जो है माइंड को बैलेंस कर सकें। इनके जो लाइफ में जो अप डाउन आने वाले हैं, 15 दिन मूड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, तो इनकी लाइफ में जो थोड़े बहुत अप डाउन्स आते हैं तो उसको वो बैलेंस कर पाएँ, इसलिए इनको मेडिटेशन की एडवाइस हम ज़रूर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।